विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी शुरू हो चुकी है। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा अपने प्रत्याशी के नामांकन फॉर्म भरवाने भिंड पहुंचे, साथ ही चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। बी.डी. शर्मा ने चुनाव जीतकर रणनीति तैयार करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ लाहौर में बैठक की। नामांकन फॉर्म भरने के लिए कांग्रेस से पीछे नहीं रही। दरअसल विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ती जा रही है। बीजेपी के प्रत्याशी बी.डी. शर्मा गोहद विधानसभा से, बीजेपी प्रत्याशी लाल सिंह आर्य मेहगांव विधानसभा से, बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला लाहौर से अमरीश शर्मा का नामांकन दाखिल कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे। साथ ही भिंड विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। सबको मालूम है, मैंने कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस से नामांकन पत्र दाखिल किया भिंड विधानसभा क्षेत्र 10 से। जी, क्या मुद्दे हैं चुनाव के? इनका आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ता हूं। मैंने पहले भी विकास किए हैं शहर में, और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, जो वचन पत्र है, उसके आधार पर चुनाव लड़ूंगा। क्या लग रहा है आपको? भाजपा में अंतर्कलह चल रही है, तो उसका फायदा आपको मिलेगा? भाजपा लंका है, और लंका तो एक दिन जलनी है, सबको मालूम है। क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 11 से प्रत्याशी बनाया है, और आगामी जो चुनाव आने वाला है, जो रिजल्ट आने वाला है, वो भारतीय जनता पार्टी पक्ष में आने वाला है। उसी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। भाजपा ने आपको कड़ा मुकाबला दिया है नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह से, तो उस मुकाबले में किस तरह से? कोई कड़ा मुकाबला नहीं होता। अखाड़े में कभी कड़ा वड़ा कुछ नहीं होता, सीधा सीधा होता है। एक प्रतिद्वंदी, एक पक्ष, और उसके तहत हमें लड़ाई लड़ना है, कमल के फूल को खिलाना है। 33 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, भाजपा अब तक वहाँ एंट्री नहीं कर पाई है। ऐसे में कितना चुनौती आप मान रहे हैं? हम इन परिस्थितियों पे कभी नहीं जाते। पिछला क्या हुआ था, हम तो आगे क्या होगा उसकी तैयारी में लगे हैं। पीछे का तो हिसाब बाद में देखा जाएगा 3 दिसंबर के बाद। रसाल सिंह भी तो अब लाइन में लगे हुए हैं। वो तो हर विधानसभा में थोड़ा बहुत चलता रहता है, ये तो समीकरण बदलते बिगड़ते रहते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा आरोप लगाया गया है कि आप धार्मिक लाभ ले रहे हैं। रामलीला के मंच पर रावण द्वारा आपके लिए वोट मांगा गया है, इस पर क्या कहें? देखो, ऐसा है, जब व्यक्ति जो करता रहता है ना हमेशा, तो अब उसको हर चीज़ में वही, जैसा जिसका चश्मा लगाए रहता है ना, उसको वही दिखता है। ऐसा कहीं हमें तो पता भी नहीं है किसने वोट मांगे, किसने क्या किया, मुझे पता नहीं। आप तो मंच पर खुद मौजूद थे उस समय जब जो रावण का पाठ दे रहा था, और उसके द्वारा आपके पक्ष में वोट की अपील की गई है। अब वो रावण जाने और वो जाने, मैं तो आरती करके हमें तो सुनाई नहीं दे रहा था क्या कह रहा था। हम तो अपनी आरती में किया, धार्मिक अपना कार्यक्रम किया और चलते नहीं। तो आप नहीं मानते कि आचार संहिता का उल्लंघन है? नहीं, जब किया ही नहीं है, पता ही नहीं है, हमें जानकारी ही नहीं है, तो उसमें मैं क्या कहूँगा। कैंपेनिंग आप कर चुके हैं, तो आपका वोट टिकट भी जल्दी हो गया। कैंपेनिंग लगभग हम विधानसभा की छोटी बैठकों से लेके बड़ी बैठकों से लेके, और कम से कम अभी हमारा 40-50 गांव में घूमना हो गया है, और आगे की कैंपेनिंग जारी है। क्या कहना चाहते हैं? ये एक प्रक्रिया होती है, लेकिन आज मैंने फॉर्म दाखिल कर दिया है, और आज के बाद कांग्रेस का अधिकृत कैंडिडेट हो जाऊंगा प्रक्रिया के तहत। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा पुनः, और मैं धन्यवाद दूंगा पूरे अटेर क्षेत्र के मतदाताओं को, जिनकी पुकार पर सर्वे पर मेरा नाम आया, टिकट हुआ, और आज मैं नामांकन भरा और इस कदम पर आगे बढ़ रहा हूँ। और जनता जनार्दन से आशीर्वाद करूँगा कि मुझे अपने बेटे के रूप में आशीर्वाद दें, और आने वाली 3 तारीख को जब परिणाम आए तो अटेर क्षेत्र की सबसे प्रचंड बहुमत से पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में जीत हो, ऐसी मैं जनता से आशीर्वाद लूँगा और कामना करूँगा। आपका मुकाबला एक मंत्री से है, राज्यसभा मंत्री रहेंगे, या मुन्ना सिंह से, किससे मुकाबला मानते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री तीसरे नंबर पर जाएंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरा मुकाबला समाजवादी पार्टी मुन्ना सिंह जी से होना चाहिए। मुन्ना सिंह जी भाजपा से नाराज होकर आए हैं, तो उसका कोई लाभ मिलता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ, और लाभ हानि मैं नहीं देख रहा हूँ। मुझे तो जनता आशीर्वाद दे रही है, और मैं चुनाव जीत करके जनता की सेवा के लिए तैयार हूँ। और अब कौन कौन लड़ रहा है, किस किस पार्टी से लड़ रहा है, किस विचारधारा से लड़ रहा है, ये मैं नहीं कह सकता।
लेकिन यदि किसी व्यक्ति का कहीं किसी पार्टी में अपमान होता है तो स्वाभाविक है वो अपना कदम उठाएगा, और मैं किसी के ऊपर टिप्पणी करने के लिए मैं नहीं समझता कोई ये सही प्लेटफॉर्म है। आखिर में दद्दा टैक्स का कितना प्रभाव हुआ? और देखिए, गांव-गांव में ये मुद्दा है, हर गांव में लोगों को भ्रष्टाचार करके लूटा गया है, और जनता की आवाज़ है कि दद्दा टैक्स से मुक्ति होनी चाहिए, और मुक्ति मिलेगी निश्चित रूप से, क्योंकि ये जनमत ही है जो जिन्होंने उनको पहले विधायक बनाया था और जो वापस उनको हरा करके भेजेंगे। आखिर ये दद्दा टैक्स है क्या? दद्दा टैक्स यहाँ के दद्दा जी हैं जिन्होंने याटेर क्षेत्र की जनता को लूटा है, पैसा लिया है, सबसे लिया है भ्रष्टाचार करके। यदि किसी व्यक्ति ने, पहले तो राजस्व और थानों में वैसे भी पैसा लग रहा था, अगर उसने दद्दा को फ़ोन कर दिया है तो फिर डबल पैसा लगा है। तो यही दद्दा टैक्स है कि जो भ्रष्टाचार करके दद्दा ने लोगों को लूटा है।